बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित एक यानी बोला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत शक्ति। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर कहते किसे हैं, आज इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं बेसिक, फिर हम इलेक्ट्रिक पावर पे आएंगे, ठीक। जैसे हम तुलना करते हैं, ध्यान से देखिए सब कुछ। जैसे देखिए, पावर के बारे में पहले बात करेंगे कि पावर होता है क्या है, शक्ति कहते किसे हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे दो आदमी है, ए और बी, दो आदमी है ए और बी। ए जो है एक बी यानी ए को एक काम दिया गया, ए को क्या किया गया, एक काम दिया गया, बोला ए को कि एक घर बनाओ, ठीक है। और बी को भी क्या बोला गया कि एक घर बनाओ। बी को भी एक काम दिया गया, एक घर तैयार करो, और ए को भी एक काम दिया गया, एक घर तैयार करो, ठीक है। अब देखिए, ए जो है एक घर को तैयार करने में 10 दिन का समय लेता है, और बी जो है एक घर को तैयार करने में 5 दिन का समय लेता है, ठीक। बी कितना दिन का समय लेता है, 5 दिन का, और ए कितना दिन का समय लेता है, 10 दिन का। और दोनों एक ही काम करता है, ये भी एक घर तैयार करता है और ये भी उसी सेम साइज का घर तैयार करता है। तो दोनों का तो काम सेम है, ठीक है, लेकिन समय ज्यादा कौन ले रहा है, ए ले रहा है, और बी क्या कर रहा है, कम समय ले रहा है, 5 ही दिन समय ले रहा है। जबकि ए जो है कितना दिन समय ले रहा है, 10 दिन का समय ले रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट, ज्यादा समय सेम काम करते हुए ज्यादा समय ए ले रहा है और बी क्या ले रहा है, कम समय ले रहा है। तो देखिए, कोई यदि, ठीक है, किसी काम करने जो से मान लीजिए दो व्यक्ति है, दोनों बराबर काम करता है, और यदि एक ज्यादा दिन लेता है और एक कम दिन लेता है, तो इन दोनों में तुलना की तरफ ज्यादा शक्तिशाली कौन हो जाएगा, तो बी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। किसकी अपेक्षा, तो ए की अपेक्षा बी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अब बी को ज्यादा शक्तिशाली क्यों बोल रहे हैं, ए को क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ए जो है ज्यादा समय ले रहा है। यदि काम करने दिया जाए किसी आदमी को और वो क्या कर ले, काम को जल्दी से जल्दी निपटा देगा, जितना जल्दी से जल्दी कर देगा वो क्या होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा। तो ये दोनों में तुलना के ज्यादा शक्तिशाली कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब देखिए, बी क्यों शक्तिशाली हो गया, क्योंकि बी जो है कम समय ले रहा है और ए जो है क्या कर रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी यानी एक बात समझ में आया कि देखिए, यदि समय बढ़ता है, देखिए ज्यादा समय ले रहा है इसलिए इसको कम शक्तिशाली बोल दिए को, और ये कम समय ले रहा है इसलिए ज्यादा शक्तिशाली बोल दिए। तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि यदि समय बढ़ेगा, जैसे ज्यादा समय ले रहा है किसी काम करने को, यानी एक बात समझ में आया कि यदि टाइम बढ़ेगा, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति काम करने में ज्यादा समय लेता है, ठीक है, तो उसका पावर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और वही अगर क्या ले, टाइम कम हुए, ठीक है, किसी काम को करने में कम समय लगाए, तो उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। एक बात समझ में आया कि टाइम बढ़ता है तो पावर घटता है, और टाइम घटता है तो पावर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। यानी एक बात समझ में आया कि पावर का जो होगा, टाइम का, जब हम लोग पावर का जब फॉर्मूला लिखेंगे या समीकरण लिखेंगे, तो उसमें एक बात समझ में आया कि समय ऊपर नहीं आएगा। अगर ऊपर लिख दिए इसका मतलब समय जो है पावर के समानुपाती होगा, लेकिन ऐसा है क्या, व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये बढ़ता है ये घटता है, और ये घटता है ये क्या होता है, बढ़ता है। तो समय पावर में कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, नीचे, ठीक है। समय कहाँ लिखाएगा, पावर का जब हम लोग समीकरण लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो समय कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, ठीक। अब जैसे फिर से हम ए और बी में तुलना करते हैं, किसमें तुलना करते हैं, ए और बी में, ठीक है। अब देखिए, ए को 5 दिन का समय दिए, कितना दिन का समय दिए, 5 दिन का, और बी को कितना दिन का समय दिए, इसको भी 5 दिन का समय दिए, ठीक है। ए और बी दोनों को 5 दिन का समय दिए। अब देखिए, ए जो है 5 दिन में 20 काम करता है, कितना काम करता है, 20 काम, और बी जो है कितना काम कर देता है, 40 काम कर देता है, ठीक है। अब दोनों में तुलना करते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये जो है, ए जो है 5 दिन का समय लेता है, और बी को भी कितना दिन का समय दिया गया, 5 दिन का, और ये 5 दिन में मात्र 20 काम कर रहा है, और ये 5 दिन में कितना काम कर दे रहा है, 40 काम कर दे रहा है। तो देखिए, समय दोनों को बराबर मिला, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कम काम कर रहा है। तो ये दोनों में तुलना करें कि कौन ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तो जो ज्यादा काम करेगा, ठीक है, वही ना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसको भी 5 दिन का समय दिया गया, 20 काम किया, और इसको 5 दिन का समय दिया गया, 40 काम किया। दोनों में शक्तिशाली कौन हो जाएगा, तो जब दोनों को समय समान मिला तो हम देखेंगे कि ज्यादा काम कौन किया, तो ज्यादा काम कौन किया, बी किया, तो इसलिए ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो यहाँ से तो समझ में आया क्या, कि यदि काम, और ये क्या होगा, कम शक्तिशाली होगा, क्योंकि ये कम काम किया। तो यहाँ हमको समझ में आया, यहाँ देखिए एक चीज देख रहे हैं कि काम बढ़ रहा है,
यदि दिन स्थिर है, दिन कांस्टेंट है, और यदि काम यदि ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है, या कोई ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तो वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। यानी एक बात यहाँ से सीधे समझ में आ रहा है कि काम यानी वर्क के बढ़ने से, ठीक है, वर्क के बढ़ने से क्या होता है, यदि टाइम को समय कांस्टेंट हो तो वर्क बढ़ेगा तो पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो पावर भी उतना ही अधिक होगा। और यदि वर्क घटेगा, ठीक है, तो पावर भी क्या होगा, मेरा घटेगा। तो देखिए पावर जो है वर्क के क्या हो गया, या वर्क जो है पावर के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। अब यदि यानी समझ में आया कि पावर दो चीज पे निर्भर करता है, एक टाइम पे और दूसरा किस पे, वर्क पे, ठीक है। तो टाइम के लिए देखो व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन वर्क यानी कार्य के बारे में बात करें, वर्क यानी कार्य के बारे में, तो देखिए वर्क बढ़ रहा है तो पावर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी पावर जो है वर्क के क्या होगा, काम के क्या होगा, समानुपाती होगा, पावर काम के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला समीकरण मिला, शक्ति बराबर क्या होता है, काम बोले या कार्य बोल दे, सबसे अच्छा किताब की भाषा में कार्य बोला जाता है, ठीक है। तो कार्य बटे क्या होता है, समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, ठीक है, यानी ये फॉर्मूला आएगा शक्ति का, ये क्वेश्चन आएगा शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब इसको हम लोग विद्युत धारा से जोड़ के देखते हैं, किससे जोड़ के देखते हैं, डायरेक्ट यदि आप लोग को बताने लगते हैं तो थोड़ा सा समस्या आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बात समझ गए कि कार्य में जो होता है वर्क ऊपर होता है और समय नीचे होता है। यदि कोई कारण पूछेगा तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति क्या होता है, तो सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा डिफिनेशन है, उसी डिफिनेशन से हम फॉर्मूला निकालेंगे या समीकरण यानी इक्वेशन निकालेंगे। तो इसका डिफिनेशन होता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या बोले, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो विद्युत शक्ति बराबर देखिए बच्चों क्या बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो हम डिफिनेशन क्या बोले कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय, ठीक है, किसके व्यय, विद्युत ऊर्जा के व्यय, ठीक है, की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे इसका इक्वेशन, तो देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यय का जो दर यानी विद्युत ऊर्जा का जो व्यय होगा, यानी विद्युत ऊर्जा का व्यय होना मतलब क्या होना, काम होना। विद्युत ऊर्जा का व्यय होना मतलब क्या होना, काम होना, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यय जो होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यय कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर, ठीक है। और जब भी, ठीक है, हम बोले किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय, यहाँ तक बोले, उसके बाद बोलते हैं की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो जहां भी दर का बात आ जाए, ठीक है, जैसे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो दर आता है जैसे, तो नीचे किससे समय देते, यानी नीचे जो है इक्वेशन में किससे भाग देते हैं, समय से। तो उसी प्रकार यहाँ भी दर आ रहा है, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो दर जैसी है तो नीचे इक्वेशन में किससे भाग देंगे, समय से भाग देंगे, समय से, टाइम से भाग देंगे, ठीक है, किससे भाग देंगे, समय से, ठीक है। तो यानी विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत का व्यय, ठीक है, या विद्युत ऊर्जा का व्यय लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यय बटे क्या, समय, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यय बटा समय। तो इंग्लिश में देखिए विद्युत, ये बात सबको समझ में आ गई, विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यय बटा क्या हो जाएगा, समय। समय क्यों आया, क्योंकि जहां भी बताएं कि दर आएगा, दर का बात आएगा, उस इक्वेशन में समय से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का व्यय होना मतलब क्या करना, वर्क करना, काम करना। विद्युत ऊर्जा का व्यय हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है। और समय तो टाइम होता है, समय यानी विद्युत ऊर्जा के व्यय में कुछ ना कुछ क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, वैसे भी शक्ति बराबर, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यय तो ऊपर में रहेगा, नीचे दर का बात आता है तो हमेशा समय से भाग देते हैं। और समय यानी टाइम है, ये क्या है, समय, टाइम है। और विद्युत शक्ति को किससे दर्शाते हैं, पावर को पी से दर्शाते हैं। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। पावर बराबर क्या आ जाएगा, वर्क बाय टाइम। इससे पहले भी हम लोग पढ़े जस्ट अभी, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क को ऊपर क्यों लिखते हैं, टाइम को नीचे क्यों लिखते हैं, ये सब बात भी आप लोगों को भी जस्ट बताएं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बात तो वहीं पहुंच गया, बात ये जो बात है उठ के वहीं पहुंच गया, पुराना शक्ति पे, पुराना पावर पे। पावर बराबर क्या, वर्क बाय टाइम। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी आप लोग प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है I²RT, ठीक है, आप लोग को ये बताए थे, ठीक है। जब बताए थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो वहाँ वर्क, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे क्वेश्चन को, तो वहाँ आया था वर्क बराबर क्या, I²RT, ठीक। और ये वर्क जो है
उत्पन्न उष्मा के बराबर होता है। ठीक है, उत्पन्न उष्मा भी किसके बराबर, I स्क्वायर RT के बराबर होता है। ये बता चुके हैं आप लोगों को जब इस यानी हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएं तो वहाँ पूरा डेरिवेशन करके यानी डेरिवेटिव करके बताएं कि ये वैल्यू कैसे आता है। तो यदि ये चीज़ समझना है तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अभी डायरेक्ट समझिए, वर्क बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT। तो बताइए वर्क बराबर I स्क्वायर RT, तो इस I स्क्वायर RT को यहाँ वर्क की जगह रख सकते हैं आराम से। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT बाई टी। तो देखिए टी से टी कट गया, यानी पावर बराबर क्या आ गया, I स्क्वायर R आ गया। पावर बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर R। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगा। पावर बराबर क्या, I स्क्वायर R, और यहाँ पे I क्या है, करंट है, और R क्या, रेजिस्टेंस। अब चलते हैं हम लोग ओम्स लॉ के पास। कहाँ चलते हैं, ओम्स लॉ से। ठीक है, ओम्स लॉ से हम लोग बच्चों क्या जानते हैं, तो ओम्स लॉ से जानते हैं हम लोग I बराबर क्या जानते हैं, V बाय R। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नहीं था, एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो V इंटू 1 क्या हो जाएगा, V I इंटू R क्या हो जाएगा, I R हो जाएगा। यानी V बराबर क्या है, I R। ठीक है, और यहाँ देखिए V बराबर क्या आ गया, I R। ठीक है, अब देखिए V बराबर I R है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, या इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से, कहाँ से बताइए, इक्वेशन 1 से। ठीक है, या फॉर्म इक्वेशन 1 लिख देते हैं, फॉर्म इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से हम लोग क्या जान रहे हैं कि P बराबर क्या, I स्क्वायर R है। P बराबर क्या बताइए, P बराबर क्या, I स्क्वायर R। अब बताइए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, I स्क्वायर मतलब क्या, किसी भी चीज का स्क्वायर। जैसे A स्क्वायर मतलब क्या जानते हैं, A गुना A। उसी प्रकार I स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, I गुना I को 2 बार गुना कर देंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको हम क्या करते हैं, पार्ट वाइज में बांट देते हैं, I गुना I इंटू R। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं I गुना I मतलब I स्क्वायर, इंटू में क्या रहेगा, R रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों I R को क्या कर दिए, घेर दिए। पावर बराबर, यानी ये दोनों I R को जैसे ही घेर दिए, I अपने जगह। अब देखिए इस I R की जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखिए V जो है I R के बराबर है कि नहीं, बताइए। V जो है, भी निकाले ना ओम्स लॉ से, V बराबर I R। तो V बताइए I R के बराबर है कि नहीं, तो इस I R की जगह हम लोग V रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, V रख सकते हैं आराम से। यानी पावर बराबर क्या हो गया, I V। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दे, पावर बराबर क्या हो जाएगा, VI। ठीक है, पावर तो हम लोग यानी 2 चीज दिया है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला है कि ये भी आया I स्क्वायर R, पावर का एक फॉर्मूला ये भी आया V इंटू I। ठीक है, अब देखिए एक बात और, ठीक, एक बात और क्या, हम लोग जैसे V I की जगह जानते हैं, I बराबर जस्ट बताएं, I बराबर क्या होगा बताइए, I बराबर जस्ट बताएं, ओम के लॉ से क्या होगा, V बाय R। तो इस I की जगह बताइए V बाय R रख सकते हैं, I की जगह क्या कर दिए, V बाय R रख दिए। ठीक है, तो पावर बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर बाय R। पावर बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर बाय R। I की जगह क्या रख दिए, V बाय R रख दिए, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर बाय, सॉरी V स्क्वायर बाय R। ठीक, पावर बराबर V इंटू I का मान क्या होता है, V बाय R। ठीक है, धारा बराबर विभवांतर बटे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस होता है। तो इस I की जगह क्या रख दिए, V बाय R रख दिए। V बाय R क्या कर दिया, रख दिए, तो P बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर बटा R आ गया। ठीक है, ये भी एक फार्मूला मिला पावर का। ठीक है, तो ये बहुत सारा फार्मूला। देखिए यदि हम लोग को क्या दे दे, देखिए यदि हम लोग को करंट और रेजिस्टेंस दे दे तो यहाँ से भी पावर निकाल सकते हैं। ठीक, या यदि हम लोग को क्या दे दे, या हम लोग को पावर सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे दे तो उसके मदद से भी निकाल सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे दे तो उसके मदद से भी क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा दी, यदि डेरिवेशन यदि आप लोगों का कंप्लीट रहेगा, ठीक है, तो आप लोग आराम से न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 3 फार्मूला मिला। ठीक है, 3 फार्मूला मिला पावर का। कितना फार्मूला मिला, 3 फार्मूला मिला। ठीक, हो सकता है आपको धारा और रेजिस्टेंस दे दे तो भी पावर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है। इस फार्मूला की इस इक्वेशन, जितना भी क्वेश्चन लिखे सबको समझिए, उसी को घुमा फिरा के लिख दिए। ठीक है, यदि हमको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे दे तो वहां से भी पावर निकाल सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे दे तो वहां से भी पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी एक बात समझ में आए कि पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, करंट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, हाँ करंट, ये तीनों में से कोई 2 चीज दे दे तो हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या कर सकते हैं, आराम से पावर निकाल सकते हैं। तो पावर बराबर क्या आया, 3 फार्मूला आया। ठीक है, पावर बराबर कितना फार्मूला आ गया, 3 बराबर। ठीक है, 3 फार्मूला आ गया। ठीक, तो अभी जस्ट देखिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कि घुमा फिरा के हम लोग पावर बराबर कहाँ पहुंच गए थे, तो पावर बराबर वर्क बाय टाइम पे पहुंच गए थे। पावर बराबर क्या पहुंच गए थे, वर्क बाय टाइम पे ही पहुंच गए थे घुमा के। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर बराबर क्या, वर्क बाय टाइम। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, ठीक है, कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पावर का एसआई यूनिट होता है वाट। क्या होता है पावर का एसआई यूनिट, वाट होता है। ठीक है, ठीक है, वाट होता है पावर का एसआई यूनिट, क्या होता है वाट, और यानी वाट होता है, वाट को W से दर्शाते हैं। क्या दर्शा, किससे दर्शाते हैं, W से। तो पावर का एसआई यूनिट क्या हो गया, वाट।
पावर की जगह वाट लिख देते हैं। और कार्य यानी ये वर्क, ठीक है, वर्क है तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, ठीक है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड लिख दिए। तो देखिए 1 मिनट, वाट बराबर क्या आ गया बताइए, जूल पर सेकेंड आया नहीं आया, वाट बराबर जूल पर सेकेंड आया। और यदि यहाँ पे 1 लगा दे और यहाँ पे भी 1 लगा दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, यानी 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, 1 वाट बराबर क्या होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ये कभी कभी पूछता है कि 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, या जूल पर सेकंड की जगह वाट, या वाट की जगह हम लोग जूल पर सेकंड आराम से लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन बनाते हैं इससे संबंधित, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है कितना विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है, ठीक, यानी ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, कितना विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है, तो मान लेते हैं 10 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है। और व्यय होने में कितना समय लगता है, तो 2 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है बताइए, 2 सेकंड लगता है। यहाँ वर्क का मान कितना दिया हुआ 10 जूल, और टाइम का मान कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। तो पावर बराबर जस्ट अभी बताया वर्क बाय क्या होता है टाइम, तो वर्क का मान कितना 10 जूल, टाइम का मान कितना सेकंड। अब बच्चों देखिए इससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, नॉमरिकल बनाते हैं। क्या करते हैं, इससे संबंधित नॉमरिकल बनाते हैं। जैसे ये एक फॉर्मूला मिला पावर बराबर वर्क बाय टाइम, इससे संबंधित अब क्या करते हैं नॉमरिकल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉमरिकल ले, जैसे किसी विद्युत परिपथ में क्या होता है कि 10 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है 2 सेकंड में। कितना सेकंड में 2 सेकंड में। बताइए यहाँ पे जूल जो है 10 जूल ये क्या है वर्क है, ठीक है, और 2 सेकंड क्या टाइम है। और अभी जस्ट बताया पावर बराबर क्या होता है बच्चों, तो पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। और वर्क का मान कितना बताइए 10 जूल है, और टाइम का मान कितना है 2 सेकंड है। तो कितने बार में कटेगा 5 बार में कट जाएगा, यानी क्या आ गया 5 जूल पर सेकंड, ठीक है। इस जूल पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, देखिए जूल पर सेकंड बराबर क्या है वाट है, तो जूल पर सेकंड की जगह क्या लिख सकते हैं वाट लिख सकते हैं, यानी क्या बताइए 5 वाट। पावर का मान कितना आ गया 5 वाट, ठीक। कभी कभी बच्चों पूछ देता है कि 1 वाट क्या होता है, 1 वाट किसे कहते हैं। जैसे यहाँ निकले पावर का मान 5 वाट, उसी प्रकार कभी पूछ देता है 1 वाट किसे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि 1 वाट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यदि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे मान लेते हैं ए बी है, ठीक है, इसमें 1 जूल ऊर्जा का व्यय यदि 1 सेकंड में हो, तो पावर का मान यहाँ क्या हो जाएगा 1 वाट। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पावर बराबर क्या होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क का मान कितना 1 जूल है, और टाइम कितना 1 सेकंड है। तो 1 में 1 से भाग देंगे 1 बचेगा, तो यहाँ जूल पर क्या बचेगा सेकंड, और जूल पर यानी क्या बचा 1 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या बोल सकते हैं वाट बोल सकते हैं, यानी पावर का मान कितना आ जाएगा 1 वाट। तो 1 वाट क्या हो गया, तो जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का व्यय हो, तो पावर का मान कितना हो जाएगा 1 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो बच्चों आप लोग जो है जरूर बताइए लाइक, ठीक है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इसको क्या कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए, और साथ साथ आपके आसपास जो भी दोस्तों का ग्रुप है उसमें भी शेयर कीजिए, ठीक, ताकि लोग को भी कुछ फायदा मिल सके। और बोल लेते कि देखिए वीडियो में यदि कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, ठीक, उसमें हम कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।